नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जिस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे जो कोरोना वायरस के वेरिएंट मिले हैं और हड़कंप मचा हुआ है। अब वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम पे भी असर डाल सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर सरकार वेट कर रही है कि कब से कोरोना का जो वेव है वो आए और फिर से एक बार डिले कर दें। क्या इसका असर होगा क्या, या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो होना है वो कब तक हो सकता है? अगर ये सब चीज़ें आ भी जाती है या नहीं भी आती है, क्या फ़र्क पड़ता है? तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का एक ऑफ़र चल रहा है जिसके तहत टिकट सेल के तहत आपको जो 12 महीने का पास था वो 18 महीने कर दी गई है, और ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 30 नवंबर तक है। तो यानी कि कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 399 में आपको 1.5 साल मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिल सकता है। और उसमें भी अगर एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो उसमें भी 119 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तकरीबन 7.5 लाख लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी कि आप कंपटीशन में कहाँ पे अभी हैं और कितना अभी और मेहनत करना है, सब चीज़ें एनालिसिस के साथ आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम का अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें पॉजिटिव आई है कि आपका मॉडिफिकेशन लिंक देने की बात की गई है। हालांकि अभी तक उसका लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन वही है कि 1-2 दिन में वो प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है तो उससे पहले वो बजाबते तैयारी कर रखे होंगे, यानी कि जब उन्होंने नोटिस दिया है तो उससे पहले उनका प्रॉपर तैयारी हो चुका होगा, तभी उन्होंने ये प्रॉपर नोटिस मार्केट में आया है। तो आपके 1-2 दिन में वो नोटिस के जो मद्देनज़र रखते हुए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपका सबसे बड़ा अभी डर ये बना हुआ है कि क्या ये जो आपके वेरिएंट आए हुए हैं कोरोना के, क्या वो वेव अगर आ जाता है तो क्या फिर से उसी तरीके से 4-5 महीना डिले होगा क्या? देखिए, इससे पहले भी जो वेव आया था उसमें भी एग्ज़ाम हुए थे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आपके सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए थे। वो अलग बात है कि सिर्फ रेलवे ऐसा मानती है कि ये वेव आता है, और भी जो एग्ज़ाम है SSC के एग्ज़ाम है या और भी जो एग्ज़ाम है, हालाँकि कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाना कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये क्या है कि 1-1 साल तक टाल देते हैं। तो कोरोना में भी एग्ज़ाम हुए हैं पहले, और इस बार भी होंगे अगर सरकार चाही तो। लेकिन अभी भी जैसा कि आपको पता है कि अभी तो 1-1.5 महीना आपके एग्ज़ाम तो होंगे नहीं। कौन से? ग्रुप डी के, क्योंकि अभी इसके मॉडिफिकेशन लिंक ही मिलेगा, उसके बाद फिर से उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। जैसे ही मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा कि आप 10 दिन या 7 दिन तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी भी 10 दिन तो आपके सिर्फ मॉडिफिकेशन में ही चले जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 दिन आप मान के चलो कि उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, यानी कि 25, यानी कि 1 महीने आप मान के चलो कि दिसंबर तो ये चीज़ों में चला जाएगा, इस प्रोसेस में कि आपका जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो पर आपका एक्सेप्ट है कि नहीं एक्सेप्ट है, ये पूरा फंक्शन करने में चला जाएगा। तो दिसंबर तक तो आपको पता भी है कि नहीं एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम होगा तो आपके CBT 2 जो NTPC है वो CBT 2 के बाद ही होगा। तो इधर CBT 2 की जो होने की संभावनाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि दिसंबर आने को है, और अभी तक CBT 2 की सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि अगर होती है तो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट वीक में, ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका होगा। अगर बीच में ये जो वेरिएंट है कोरोना वाला उसका प्रभाव ना रहा तो, या उसका प्रभाव भी रहा तो अगर ये करवा लेते हैं तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जिस जगह से फॉर्म भरें वहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने चेन्नई से फॉर्म डाला है तो चेन्नई आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए गाड़ियाँ भी प्रॉपर चलनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी उतना इसके लिए मतलब कि सोचने वाली बात है कि वो वाला जो वेरिएंट आया है वो इतना मतलब कि शक्तिशाली है कि इस तरीके से पहले जैसा
काम करेगा, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि जो कोरोना का जो डोजेज है यानी कि वैक्सीन है वो सभी लोग लगभग लगवा चुके हैं। तो उस पर असर करता है या नहीं करता ये तो अभी जांच का विषय है या चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी तक ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं है कि ये वाला एक वेव आएगा। हाँ, वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत आएगा तो आएगा, लेकिन आपके इससे मुझे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम प्रभावित होंगे। और अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपका CBT 2 अगर हम दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में मान लेते हैं तो आपके जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के अराउंड में शुरू हो सकते हैं। तो ये थी कि उसके इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो आपका कोरोना का नया वेरिएंट है उससे किस हद तक प्रभावित होगा। अगर ज़्यादा होगा तो फिर हो सकता है 1-2 महीने डिले हो जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से लोग वैक्सीनेटेड हैं उतना इफेक्ट डालेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।